सिरसा के चारों कोनों में डेरों का वास है और वहीं सिरसा के पश्चिम एरिया में भी है तारा बाबा की एक कुटिया बनी है जिसमें लोग दूर दराज से पहुंचते हैं और यहां पर लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। उसी को लेकर तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा मेरे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कुटिया कब बने, किस तरह के यहाँ पर चमत्कार होते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये तारकेश्वर धाम कब बना? देखिए, सबसे पहले तो मैं गुरु चरणों में नमन करता हूँ। सिरसा शहर गुरुओं की, फ़कीरों की नगरी है, संत महात्माओं की नगरी है। यहाँ पर श्री बाबा तारा जी का ये जो कुटिया है विराजमान है। श्री बाबा तारा जी का जन्म हिसार के पास पाली गांव में हुआ था। जब वो 2.5 वर्ष के थे तो उनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। तो यहाँ हमारे एक संत थे, बड़े बहुत ही मान्यता के संत थे, बाबा बिहारी जी। और जब यहाँ उनके फूफा जी थे रामनगरिया में, बुआ फूफा जी, वो ले आए थे। जब वो 5 वर्ष के हुए थे तो वो भी चोला छोड़ गए और बाबा बिहारी जी की शरण में चले गए। उन्होंने बाबा बिहारी जी की 4-5 साल तक सेवा की। उसके बाद जब वो 9 वर्ष के हुए तो वो हिसार के भीड़ के जंगलों में चले गए और अपनी तपस्या में लीन हो गए। लेकिन जब यहाँ रामनगरिया के जो यहाँ लोग थे, उन्होंने सोचा रामनगरिया गांव में कि चलो आज एक बच्चा नहीं मान रहा, किसी तरीके से जिद कर रहा है कि मैं संत बनूंगा। तो उन्होंने वहाँ से जाकर अपने भीड़ के जंगलों में हिसार जाकर बाबा जी से फरियाद करी कि आप सिरसा में ही रहकर अपनी तपस्या करें। और बाबा जी ने उनका आग्रह को मानकर यहाँ पर आकर बाबा जी विराजमान हुए। ये रामनगरिया गांव है, सिरसा से कुछ ही दूरी पर था। आज तो सिरसा शहर के बिल्कुल बीच में आ चुका है। तो बाबा जी ने अपनी एक कुटिया बनाई थी सिर्फ झाड़ फूस की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी कुटिया का निर्माण किया और वो यहाँ पर तपस्या करने लगे। और उनको आहिस्ता आहिस्ता भोलेनाथ का वरदान था कि वो शिवरात्रि का उनका जन्म है और सावन की शिवरात्रि को वो ब्रह्मलीन हुए हैं और फागण की शिवरात्रि का जन्म है। तो उस लोग उनको शिव का अवतार मानते हैं, शिव स्वरूप मानते हैं। वो जो कहते थे वो बात सच होती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता शिव में अपनी लीन तपस्या में लीन रहते थे। ना तो वो किसी से मिलते थे, ना कहीं वो बाहर जाते थे, ना कहीं पर उनका था। तो वो ऐसे ऐसे यहाँ पर लोगों को पूरे शहर में पता था कि यहाँ एक बहुत बड़े संत हैं और वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चलता रहा शहर के अंदर। और 2003 में मुझे 2001 में बाबा जी की सेवा मिली थी यहाँ पर। मैं बाबा जी के साथ रहा लगभग 2 साल। और 2003 की 27 जुलाई शिवरात्रि वाले दिन बाबा जी ने अपना चोला छोड़ा। हरिद्वार जाकर शिवरात्रि वाले दिन गंगा मैया के किनारे अपनी इच्छा से, कोई वो बीमार नहीं थे, एकदम तंदुरुस्त थे, हुष्ट पुष्ट थे, एकदम ताकत थी उनमें। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से अपना शिवरात्रि वाले दिन चोला छोड़ा। और उसके बाद यहाँ शिवरात्रि वाले दिन ही यहाँ लाकर बाबा जी की समाधि दी गई। समाधि के बाद यहाँ बाबा जी ने मेरे को पहले ही सब कुछ बताया हुआ था कि यहाँ ऐसा ऐसा कुछ बनने जा रहा है कि शिवालय बनेगा, लान बनेंगे, यहाँ पर एक ईंट पे इतने आदमी खड़े होंगे, यहाँ ऐसे मेले लगेंगे, लोग आएंगे, ऐसी चीज़ें। तो वो सब बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ आज विराजमान है। आज ये कुटिया तारकेश्वर धाम के नाम से भी जानी जाती है। ये लगभग 20 एकड़ में है, जहाँ पर एक शिवालय बना हुआ है। अपने आप में अद्भुत शिवालय है, चांदी से और मीनाकारी से अद्भुत काम किया हुआ है। और यहाँ पर जो एक मेरे ख्याल से तो इंडिया में भोलेनाथ की खड़ी मूर्ति जो है वो इतनी बड़ी कहीं नहीं है, 108 फीट की। वो यहाँ पर विराजमान है, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। नंदीगन है, एक केव बनी हुई है 4000 के लगभग फुट के लंबी। उसके अंदर सभी 12 ज्योतिर्लिंग है, संत महात्माओं की फ़ोटो है, सभी देवी देवताओं की है। तो ऐसे यहाँ पर आज ये कुटिया बहुत मतलब भव्य रूप में जानी जाती है। और यहाँ लोग, हज़ारों लोग रोज़ यहाँ पर आते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनसे। और सभी की मनोकामना भी बहुत पूर्ण होती है। मैंने अभी देखा था कि एक हमारे इलाहाबाद के लोग यहाँ शिवालय को बड़ा अच्छा सजा के गए। तो जब मैंने उनकी फ़ोटो देखी तो मैंने पूछा भी, तो कहते उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी इलाहाबाद से, तो वो बड़ा अच्छा शिवालय सजा कर गए थे। तो यहाँ सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और एक अलग से यहाँ महसूस होता है, जो लोग यहाँ आते हैं
उनको एक दिव्य रूप में नज़र आते हैं बाबा जी, और अपनी एक जो शक्ति है यहाँ पर उसका एहसास भी होता है लोगों को कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है। तो सर यहाँ पर किस तरह के आयोजन किए जाते हैं? जिस तरह आपने बताया कि सावन की शिवरात्रि और एक फागुन की शिवरात्रि। देखिए, फागुन की शिवरात्रि पे बाबा जी का जन्म है और सावन की शिवरात्रि पे बाबा जी ब्रह्मलीन हुए हैं। दोनों पे भव्य मेले लगते हैं, और सावन की शिवरात्रि पे तो 10 दिन का मेला लगता है। भागवत कथा होती है, जागरण होता है, और लगभग 10 दिन तक लोग 15 से 20 हज़ार लोग आते हैं। और जिस दिन भंडारा होता है शिवरात्रि वाले दिन, उस दिन तो 2.5-3 लाख, अब की बार तो 3 लाख से भी ऊपर लोग थे यहाँ। सब भंडारा लेते हैं, बाबा जी का प्रसाद लेते हैं, कुटिया में सभी जगह दर्शन करते हैं। और फागुन की शिवरात्रि पे 2-3 दिन का ही मेला लगता है, लेकिन जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन तो 3 लाख लोग से ऊपर होते हैं यहाँ पर भंडारे में। तो सर इस तारा बाबा की कुटिया में अलग अलग तरह से मूर्तियाँ बनी हुई है, तो ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है इनकी जो कलाकारी करने वाले लोग बाहर से बुलाए गए थे, इतना भव्य दृश्य बनाया गया? देखिए, सभी ये जो आज बहुत ही मतलब नाम है उनका, मातूराम जी वर्मा, उन्होंने मॉरिशस में भी बनाई है, उन्होंने भी वहाँ अपने राजस्थान में भी एक मूर्ति बनाई। तो ऐसे वो बहुत ही आज उनका विशाल नाम है मातूराम जी का। उन्होंने बहुत दूर दूर जाकर विदेशों में भी काम किया है। और यहाँ पर ये जो गुफा वगैरह आप ये देखते हैं, उड़ीसा से कारीगर आए थे, कोई कलकत्ता से आए थे, ऐसे राजस्थान से जितना भी पत्थरों का काम आपने देखा, हर पत्थर पर सब पर मतलब मीनाकारी की हुई है, वो सब राजस्थान से लोग आए हुए हैं। तो ऐसे मतलब दूर दूर से लोग आए थे, हज़ारों लोग लगे हुए थे, हज़ारों लोगों ने दिन रात काम करके ये कुटिया खड़ी की है। और लगभग 3 साल में ही मतलब बाबा जी ने 2003 में चौड़ा छोड़ा था, और ये 23 जुलाई 2006 को कुटिया का उद्घाटन हो चुका था। और उसके बाद यहाँ लाखों लोगों की एक श्रद्धा जुड़ी है, हज़ारों लोग डेली दिन प्रतिदिन यहाँ रोज़ आते हैं। काफ़ी दूर दूर से, पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से बाबा जी का दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। बहुत लोग आते हैं। सर इस तारकेश्वर धाम में काफ़ी चमत्कार भी हुए हैं, कितना इसमें? देखिए, यहाँ पर एक अंदर बाबा जी के साथ आपने देखा होगा कि वहाँ एक शिवलिंग है, पारे का शिवलिंग है, गंधक की बेदी के साथ। पारे के शिवलिंग जो बाबा जी के साथ है वो इतना मेरे ख्याल से 5-7 होंगे इंडिया में इतने बड़े, लेकिन जो गंधक की बेदी के साथ है वो मेरे ख्याल से तो मुझे लगभग यही लगता है कि यहाँ एक बाबा जी के साथ ही विराजमान है। तो हम उनके चमत्कार देखते हैं कि जब उनके मन में होता है तो कभी वो नीलकंठ में बदल जाते हैं, कभी वो स्वर्ण में आ जाते हैं, कभी वो अपना रंग बदलते रहते हैं, कभी जब उनका मन करता है तो, वरना तो वो पारे का रंग जो है उसी में रहते हैं। और यहाँ पर जैसे बहुत संत महात्मा यहाँ पर आकर अपने मुख से उन्होंने भागवत कथा, शिव पुराण, राम कथा, ऐसे जागरण के लिए आप देखें तो आज जितने भी इंडिया के जो जागरण करने वाले हैं वो सभी गायक यहाँ आ चुके हैं। महेंद्र कपूर जी, अनुराधा पौडवाल जी, अनूप जलोटा जी, ये सारे जैसे यहाँ लोग आ चुके हैं और बाबा जी का आशीर्वाद के उन्होंने बाबा जी का गुणगान किया, और उन्होंने देखा सबने कि यहाँ एक अलग प्रकार का चमत्कार है। तो सर बाहर के लोग भी यहाँ ट्रिप करने आते हैं, इस दृश्य को देखने आते हैं, तो कभी सोचा था कि इस तरह का दृश्य सिरसा शहर में भी बनेगा? देखिए, कभी नहीं सोचा, ये तो बाबा जी के आशीर्वाद से, क्योंकि ये संतों की नगरी है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है सिरसा शहर पे संतों का। और यहाँ जो बाबा जी का आशीर्वाद हुआ है सिरसा पे, तो ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसी मतलब चीज़ें जो कभी लोगों ने सुनी थी या कभी लोग बाहर जाते थे तो जब देखते थे वो चीज़ें, वो कलाकार, कथावाचक या भोलेनाथ का मूर्ति, शिवालय, ऐसी चीज़ें, या यहाँ पर जो लगे समय समय पर अलग अलग प्रकार के जो मेले लगते हैं, तो वो बाबा जी की कुटिया में सिरसा वालों का सौभाग्य है कि सिरसा में एक ऐसा संत हुआ जिसके कारण आज सिरसा का नाम बड़े ऊंची जगह पर बाबा जी ने पहुंचाया है। जैसे यहाँ एक हॉस्पिटल है बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से आँखों का, उसमें 50,000 लोगों का फ्री ऑपरेशन हो चुका है, हज़ारों कन्याओं की यहाँ मैरिज हो चुकी है, और कितने लोगों का यहाँ और भी इलाज हो चुका है, कितने लोगों की यहाँ मदद की जाती है, यहाँ से कितनी गौशालाओं की मदद की गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा जी का कि बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट समय समय पर सिरसा शहर वासियों के साथ खड़ी रहती है। जैसे कोरोना आया तो आपने देखा कि यहाँ से 25 से लेकर 30,000 लोगों का 40 दिन तक यहाँ से भोजन बनकर पैक कर उनके घर पर पहुँचाया गया। दोबारा कोरोना आया तो श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 10 दिन के अंदर 150 बेड का एक हॉस्पिटल बनाकर खड़ा कर दिया। तो
तो ये सिरसा वालों का सौभाग्य है कि बाबा तारा जी का आशीर्वाद है कि समय समय पे बाबा जी उनके सहयोग में सिरसा के लिए लगे रहते हैं। तो तारकेश्वर धाम एक ऐसी भी मूर्ति है जो कि सिरसा से हम बाहर जाते हैं और एंटर करते हैं तो दूर से ही नज़र आती है। वो मूर्ति कितनी लंबाई में है, उसके बारे में थोड़ा। देखिए, भगवान भोलेनाथ की जो ये मूर्ति है, ये मूर्ति अपने आप में विशाल मूर्ति है। इसके अंदर लगभग 600 टन वज़न है। और ये मैंने बताया कि अब तो मुझे याद नहीं है, पर जिस टाइम ये बनी थी उस टाइम इंडिया में एक ही मूर्ति है, 108 फीट की भोलेनाथ की खड़ी मूर्ति। इतनी लंबाई की और कोई मूर्ति नहीं थी भोलेनाथ की, क्योंकि 85 में 81 की हमारे बिरला जी ने एयरपोर्ट के सामने बनवाई थी मूर्ति। और उसके बाद मैंने हरिद्वार में देखी एक 61 की, लेकिन ये 108 फीट की मूर्ति, बहुत विशाल मूर्ति, सिरसा में 2003 से शुरू हुई थी और 2006 में उद्घाटन हो चुका था। जिस तरह सावन के महीने की बात करें और फागुन में जो शिवरात्रि का मेला लगता है, उस समय चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गांव के लोगों के लिए खासकर सेवाएं दी जाती है, यहाँ विजिट करने के लिए फ्री वाहन। देखिए, जब 10 दिन का मेला लगता है, चाहे गांव हो चाहे या शहर हो, तो बाबा जी ने जिसको बुलाना होता है, कैसा आशीर्वाद है, तो सभी को वहाँ गाड़ियाँ पहुँचती है। गाड़ियों में बैठकर आकर बाबा जी के दर्शन करते हैं, फिर उनको प्रसाद खाते हैं। प्रसाद लेकर, बाबा जी का आशीर्वाद लेकर हमारी गाड़ियाँ उनको छोड़कर आती है। और भी बहुत यहाँ झूले लगते हैं, मेला लगता है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं कि बहुत अच्छा। और यहाँ काफ़ी दुकानें लगती है, चीज़ें आती हैं, यहाँ पर लोग परचेजिंग करते हैं। यहाँ जैसे एक दुकान है अंदर, तो वहाँ मतलब नो प्रॉफिट पर, नो लॉस पर सामान दिया जाता है। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं यहाँ पर मेले में। आखिरी सवाल सर, जब कुटिया के समाधि स्थल पर जाते हैं, वापस आते वक्त यहाँ एक बड़ी बात है कि मिश्री का प्रसाद दिया जाता है। देखिए, मैंने बताया कि जब बाबा जी का दर्शन करने जाते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। वहाँ वाइब्रेशन है अंदर, और वाइब्रेशन के बाद जो बाबा जी का दर्शन कर कर बाहर आता है, तो यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। अगर किसी को पता ना हो या कोई बात अलग है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती कि जो बाबा जी के दर्शन कर कर जा रहा है, उसको आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दिया जाता है। मिश्री और एक इलायची का हमारी थैली पैकिंग है, उसके अंदर उसको प्रसाद दिया जाता है। और जब शिवरात्रि के मेले लगते हैं तो बाबा जी का प्रिय फल रहा है केला। चाहे कितनी ही संगत आए, 2.5 लाख आए, 3 लाख आए, 4 लाख आए, तो गेट पर हर व्यक्ति को एक केला प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो ये बाबा जी के जो नियम है हमारे यहाँ कुटिया के, वो आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। एक लंगर चलती है, लगभग यहाँ 400-500 लोग सुबह, 400-500 लोग शाम को उस लंगर में आते हैं और अपना प्रसाद ग्रहण करता है। तो ये सब बाबा जी का आशीर्वाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तारकेश्वर धाम को लेकर हमने जो तारकेश्वर धाम के मुख्य सेवक हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि कब ये बनी, कितनी एकड़ में ये बनी हुई है और यहाँ पर किस तरह के चमत्कार होते हैं। तो सिरसा से लिए निशा खन्ना, धन्यवाद।
बाबा कुटिया के अंदर में जो है शिवालय है उसमें खड़े हैं। तो ये शिवलिंग की विशेषता है, ये उज्जैन जो है नर्मदा नदी से निकलते हैं। शिवलिंग कंकड़ कंकड़ शंकर होता है, वहाँ से आया हुआ नर्मदेश्वर है शिवलिंग। इनकी विशेषता ये है कि अनिगत शिवलिंगों में से कुछ चुनिंदा शिवलिंग होते हैं जिनमें भोलेनाथ साक्षात विराजमान होते हैं। तो ये शिवलिंग की विशेषता ये है कि इसमें भोलेनाथ का साक्षात त्रिशूल बना हुआ है, ओम बना हुआ है। और दूसरी विशेषता इनकी ये है कि पिछले 18 साल से अधिक का समय है जो यहाँ गोविंद जी और गोपाल गांडा जी द्वारा जो है 18 साल से अधिक का समय हो गया काशी के ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक प्रतिदिन कराया जाता है। तो ये इतना प्रतिष्ठित शिवलिंग है, मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो जो भी यात्री आता है अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। ये इस भोलेनाथ की शिवलिंग की जो है विशेषता है। श्रद्धालु जो भी आते हैं यहाँ अपनी मनोकामना लेके आते हैं और उसको पूरी करते हैं, और भोलेनाथ अविलंब उसको पूरी करते हैं। और पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से बहुत सारे भगत लोग आते हैं और मेला लगता है। यहाँ शिवरात्रि में भंडारा लगता है, कथाएँ होती हैं, प्रसिद्ध कथावाचक आते हैं। तो जो भी भगत आते हैं यहाँ उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं।